हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के पार्ट 26 में आप सबका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी से रिलेटेड जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस हैं वो पीजीटी सोशोलॉजी, सिविल सर्विस सोशोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी और किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सोशोलॉजी से रिलेटेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, जब भी समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस करते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादातर फोकस रहता है वो रहेगा एक तो पुस्तकों के नेम ऑफ द राइटर और नेम ऑफ द बुक्स पर, नेम ऑफ द थ्योरीज कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, और नेम ऑफ द कोटेशंस कौन सी लाइन है वो किसके द्वारा बोली गई है। इन तीन चीज़ों की आप अच्छी तरह से तैयारी करें, तो इन्हीं पर हम फोकस कर रहे हैं। पहला है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी। सेवेज सोसाइटी के बारे में जो पुस्तक है वो किसने लिखी, वो मेलिनोव्स्की ने लिखी थी। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है मेलिनोव्स्की की। द जुडिशियल प्रोसेस अमंग द बेरोट्स पुस्तक मैक्स ग्लेकमैन के द्वारा लिखी गई है। खून के बदले खून का नियम है वो जग्गा प्रजाति में, इसका मतलब ये इसमें जैसे को तैसा के सिद्धांत लागू होता है। इस जनजाति के जो नियम है, प्रजाति के जो नियम है, वो जिस व्यक्ति ने जैसा अपराध किया है उसके बदले में उसे वैसी सज़ा जनजाति के द्वारा ही दी जाती है। तो खून के बदले खून का नियम है वो जग्गा प्रजाति में है। प्रिमिटिव कल्चर टाइलर के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद या जीववाद सिद्धांत के जनक भी टाइलर है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, आत्मवाद या जीववाद का जो सिद्धांत है धर्म की उत्पत्ति से संबंधित, उस सिद्धांत के जनक कौन है, उस सिद्धांत के जनक टाइलर है। और प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के रचयिता भी टाइलर है। स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है इमाइल दुर्खीम की। दुर्खीम अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी थे। ये भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान की श्रेणी में बनाना चाहते थे। जो काम अगस्त काम्टे से अधूरा रह गया उस काम को उन्होंने पूरा करने का जो कार्य था वो पूरे मन से और दिल से और मेहनत से इन्होंने किया था। तो स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है, इस पुस्तक जो ये लाइनें हैं ये दुर्खीम के द्वारा बोली गई है। इसके पश्चात एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इमाइल दुर्खीम की। दुर्खीम के द्वारा लिखी गई पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा गया है। इसके अलावा आत्महत्या का सिद्धांत सुसाइड पुस्तक है, वो भी इमाइल दुर्खीम के द्वारा ही लिखी गई है। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इमाइल दुर्खीम की, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, इस पुस्तक में इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधित्व या फिर सामूहिक चेतना का सिद्धांत दिया। तो क्वेश्चन ऐसी भी आ सकता है, सामूहिक चेतना या सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है वो किसका है, इमाइल दुर्खीम का है। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक के रचयिता कौन है, इमाइल दुर्खीम है। सामूहिक प्रतिनिधित्व व सामूहिक चेतना के सिद्धांत का वर्णन दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तक में किया है, तो सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक में किया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो राइटर्स हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो उनका कंट्री कौन सा है, उनका देश कौन सा है, इस बात पर भी आप फोकस कीजिएगा साथ साथ में। सब व समाज का जन्म साथ साथ होता है, महत्वपूर्ण कोटेशन है चार्ल्स कूले की। चार्ल्स कूले हैं ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, अमेरिका के रहने वाले थे। सब व समाज का जन्म साथ साथ होता है, ये बात कही चार्ल्स कूले ने। समाजीकरण का आत्मदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत है। आत्मदर्पण के सिद्धांत का तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्ति है वो समाज को एक दर्पण के समान मानता है, और जैसा दर्पण में व्यक्ति दिखता है, मतलब जैसा व्यक्ति के बारे में समाज का दृष्टिकोण है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। यदि समाज ये मानता है कि व्यक्ति अच्छा है तो व्यक्ति अच्छा बनेगा, और समाज मानता है कि व्यक्ति अपराधी है तो व्यक्ति के अपराधी बनने की संभावना रहेगी। इस तरह की बात इन्होंने चार्ल्स कूले ने ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर अपनी पुस्तक में आत्मदर्पण के सिद्धांत में कही। तो क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक किसकी है, चार्ल्स कूले की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस आत्मदर्पण का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, चार्ल्स कूले के द्वारा दिया गया। किस पुस्तक में, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इसके पश्चात आगे देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन है इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें वर्ग घृणा न रही हो, ये बात समनर ने कही है। सामाजिक पद में कोई परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है, ये बोगार्ट्स ने कही है। बोगार्ट्स ने सामाजिक पद में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता माना है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद 12वें क्वेश्चन की तरफ। समाज परिवर्तनशील व गत्यात्मक है, ये मैकाइवर ने माना है। मैकाइवर ने समाज को परिवर्तनशील और
गत्यात्मक माना है। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब जो निरंतर आगे बढ़ रहा है। सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, हेराक्लिटस की द्वारा लिखी गई। सामाजिक संबंध, अब सामाजिक संबंध से हम क्या ध्यान रखेंगे, मैकाइवर और पेज। सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं, और सामाजिक संबंध, समाज शास्त्र का संबंध सामाजिक विषयों के संदर्भ में है, और सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ये बात किसने कही थी, मैकाइवर और पेज ने कही थी। तो सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब सामाजिक संबंधों में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को सोशल चेंज कहेंगे। ये बात मैकाइवर और पेज ने कही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जाति एक बंद वर्ग है, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास, मजूमदार मैदान ने कही, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। जब एक वर्ग, चार्ल्स कूले की ये परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं। मतलब आनुवांशिकता का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वही वर्ग चलता हो तो उसको हम जाति कहेंगे। जैसे हमारे दादा परदादा की जो जाति थी, उसके बाद वही दादा की हुई, वही पिता की, वही हमारी, वही फिर आगे अपनी संतान की, फिर आगे उन्हीं की। मतलब ये वंशानुक्रम या आनुवांशिकता के आधार पर चलता है। इतिहास अभिजन वर्ग की खबर है। अभिजन वर्ग का सिद्धांत था विल्फ्रेड पेरेटो का था, और विल्फ्रेड पेरेटो ने इतिहास अभिजन वर्ग की खबर है, ये बात विल्फ्रेड पेरेटो ने कही। और विल्फ्रेड पेरेटो है वो इटली के रहने वाले थे, इटालियन थे, इटली के निवासी थे, इनका देश इटली था, तो ये ध्यान रखना है। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के प्रेरणता, मतलब सामाजिक उद्विकास सोशल एवोल्यूशन थ्योरी है, इसके जनक हर्बर्ट स्पेंसर है। इन्होंने पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इस प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के अंदर इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। इससे पहले चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में इन्होंने उद्विकास का वर्णन किया था, और उसी से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने सावेव का सिद्धांत दिया, और फिर उसी के आधार पर इन्होंने जो चार्ल्स डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत था उनको समाजशास्त्र के अंदर लागू किया। तो समाजशास्त्र में सामाजिक उद्विकास सिद्धांत के जनक है वो हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इस सिद्धांत का वर्णन किया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के जनक कौन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर है। और हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड के रहने वाले थे। प्रगति वह जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, ये बात लेस्टर वार्ड ने कही। प्रगति वह जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, ये बात लेस्टर वार्ड के द्वारा कही गई थी। और सोशल चेंज इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सोशल चेंज ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, मूर के द्वारा लिखी गई। एक आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालना है, प्रीमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है। इस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।